हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। हायर सेल्फ डबल वन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की टॉपिक आप लोगों को पता चल चुका होगा। आज हम देखेंगे कि प्रेजेंटली आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है एंड सिंपल वे में आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। एक सम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे बैठे ही प्रॉब्लम्स की समाधान कैसे करेंगे। आज की टॉपिक बहुत लोगों को पसंद नहीं आ सकता है कि, लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, वेट करके रहते हैं कि रीडिंग कब आए, उनके लिए तो ये रीडिंग बहुत अच्छा रहेगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। एंड आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कितना पसंद आया, क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, ये पूरा जनरल रीडिंग रहेगा एंड पूरा टाइमलेस रीडिंग रहेगा। आप जब भी चाहे इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको कुछ मैसेजेस मिल सकता है। ये पूरा जनरल रीडिंग है गाइस, तो आपको याद रखना है ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपको पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं देखनी है, ठीक है। फिर भी आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है आपके साथ पूरा ही मैच कर जाए 100%, हो सकता है बिल्कुल ना मैच करें, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। एंड मेल फीमेल आप कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड और रहा बात पर्सनल रीडिंग की, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आप मतलब एक ही मेल कर दो मुझे कि आपको किस टॉपिक के बारे में जानना है, क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे दो ग्रुप से आपकी नेम की इनिशियल्स की, आपके नेम की इनिशियल जो भी ग्रुप में है आप उसी हिसाब से देख लेना कौन से ग्रुप आपके लिए है। ठीक है, तो चलो ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपकी नेम की इनिशियल्स इस ग्रुप में है, ग्रुप 1 में ACEGIK MOQSUWY, तो चलो देखते हैं आपके लाइफ में करेंटली क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है, किस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना चाह रहे हो, उसका इजी सल्यूशन क्या हो सकता है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से, और क्या आपको छोड़ देनी है डिवाइन पर। ठीक है, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। Seven of Wands, Page of Wands, Ten of Swords, Six of Cups, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। एनर्जी से कुछ कार्ड लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, 4th चक्र आर्कैंजल राफेल, इमोशंस की प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की। ओके, मैन होल्डिंग द हार्ट, ओके। जर्नी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेसेस ऑफ द मून। यस, इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। एंड प्रॉब्लम्स ना आपकी इमोशनल लाइफ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा पर्सनल लाइफ में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपकी मन को बार बार आघात दिया जा रहा है, हर्ट किया जा रहा है किसी पर्सन की तरफ से, अपनों की तरफ से, आपकी फैमिली मेम्बर की तरफ से, ठीक है। जिनको आप अपना समझते हो ना, वही आपको बार बार मतलब क्या हर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। आप एक फ्री विल में जीने वाले पर्सन हो। हमेशा आपको खुली हवा में घूमना, ट्रैवलिंग करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना,
पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ करना आपको बहुत पसंद है। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि आप बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाते हो थिंग्स को। हो सकता है आप पर्टिकुलरली किसी पर्सन के वजह से ही बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो। टेंशन मतलब इमोशंस आपका अप डाउन ऐसा होता रहता है। ठीक है, हो सकता है आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। इसी पर्सन की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो। ठीक है, कोई थर्ड पार्टीज भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। लेकिन आपको कुछ तो छुपाया जा रहा है उस पर्सन के मतलब उस पर्सन के साइड से हो सकता है, या फिर आपकी जो भी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उस फ्रेंड्स के साइड से आपके लिए कुछ छुपाया जा रहा है। क्लियरली आपको कोई कुछ बता नहीं रहे हैं एंड आप हमेशा किसी के मैसेज या फिर कॉल के लिए वेट किए जा रहे हो। आपकी हार्ट चक्रा पर, आपके मन को बहुत अच्छी तरह से किसी ने धोखा देके आपको हर्ट करके आपसे दूर हो गए हैं, या फिर आपको बार बार रिपीटेडली हर्ट किया जा रहा है। 7777 ये सब नंबर्स आपको बार बार दिखाई दे रही होगी अभी। ठीक है, आप मन ही मन किसी को शायद पसंद ही करते हो। बहुत सारे सिनेरियोज़ यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेंडर रीडिंग है ना ये, तो किसी को कुछ मैच कर सकता है, किसी को नहीं। लेकिन फैमिली में भी आपके साथ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि कोई रिलेशनशिप में इशूज़ है, फैमिली में भी इशूज़ है आपके साथ। आप शायद अपने फैमिली में खुश नहीं हो, या फिर कहीं बाहर जाना चाहते हो फैमिली से, या फिर कुछ करना चाहते हो, अपने लेवल पर कुछ करना चाहते हो। डेफिनेटली मून की एनर्जी भी आपके साथ है, तो आपकी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है। अभी मतलब प्रेजेंटली मूड ऑन, तो कुछ टाइम के बाद मूड ऑफ, ऐसे एनर्जी में आप डेफिनेटली रहते हो। आपकी हार्ट चक्र एंड थाड़ाई चक्रा पर इशूज़ है, उसकी तरफ से ही, उसी हिसाब से ही आपको मेडिटेशन करना है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आपको, अगर आप नहीं भी करते हो तो डेफिनेटली आज से करने लग जाओ। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपनों की तरफ से एंड आप जिनको हमेशा अपना मानते आए हो ना, उन्हीं की मतलब उनसे ही आपको वो नेगेटिव एनर्जी एंड धोखा वो सब मिलता आया है। ये आप भी फील किए होंगे। आज तक आपको अपनों की तरफ से ही धोखा मिला है, बाहर वालों की तरफ से नहीं। ठीक है, 2 नंबर आपके लिए स्पेशल हो सकता है आपके लाइफ पाथ नंबर हो, सोल वर्ज नंबर हो। 2 नंबर आपके लिए, या फिर सेकंड चाइल्ड हो सकते हो आप फैमिली में। ठीक है, एंड मदर के साथ भी इतना अच्छा रिश्ता शायद नहीं है। ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। मदर आपसे दूर रहते हों, या फिर पास में रहकर भी इतना ज़्यादा बॉन्ड अच्छा नहीं है, इसीलिए भी आप हील फील नहीं कर पा रहे हो। अगर आप जितना भी प्रॉब्लम्स है ना, आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दो, या फिर कुछ बातचीत कर दो माँ के साथ, तो बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है एंड सुकून सा लगता है कि हाँ, मेरे साथ मेरी माँ है, तो मुझे डरने की कोई भी बात नहीं है। हो सकता है ये वाले थिंग्स आप कभी फील ही नहीं किए हो। ठीक है, एंड किसी पर्सन की तरफ से आप मैसेजेस या फिर कॉल की वेट भी किए जा रहे हो सकता है उनकी तरफ से आपको कुछ मैसेजेस नहीं मिल रहा है, तभी आपकी टेंशन और बढ़ती जा रही है। प्रेजेंट सिचुएशन तो यही है। ठीक है, इस राशियाँ की अगर मैं बात करूँ तो सारा ही साइन से यार्ड साइन कम है। यार्ड साइन हो सकता है कि यार्ड साइन के पर्सन यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन एयर साइन एंड फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, और वाटर साइन के पर्सन भी आप हो सकते हो। ठीक है, या अर्थ साइन में टारस हो सकते हो आप। ठीक है, या अर्थ साइन हो सकते हो, बहुत कम चांस है। तो देखते हैं आपके लिए सल्यूशन आप क्या कर सकते हो। सल्यूशन तो अच्छा खासा सल्यूशन आपको, आपके माइंड खुद ही आपका सल्यूशन है आपके लिए, एंड माइंड खुद ही आपके लिए प्रॉब्लम भी खड़ा कर सकता है। ठीक है, मन में जो थॉट्स आते हैं ना, वही हमारे लिए सॉल्यूशन भी होता है, प्रॉब्लम्स भी हो जाता है कभी कभी। द सोर्सेस, अवेयरनेस, ओके, पॉलिटिक्स, यस। 7 नंबर बार बार आपको, शायद 7 नंबर बार बार दिखाई दे रही है, या फिर जुलाई नंबर आपके लिए स्पेशल है। क्रिएटिविटी नंबर 3, ओके।
ये वाले कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जी आ रहा है, क्या करने की ज़रूरत है आपकी। लेग अप, ओके, वही एनर्जी मदर के साथ आपकी कनेक्शन, आपको अभी भी टाइम है, आप कनेक्शन अच्छे बना सकते हो। एंड 7 नंबर फिर से फिल हो रहा है। ओके ओके, ऑर्फनेट, बॉटम ऑफ द डेक है कम टू द एज। ओके, हाँ तो गाइस, आपके लिए अभी प्रेजेंटली जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो, इमोशनल इश्यूज़ हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, जो भी इश्यूज़ हो, आपके लिए अभी टाइम आ गया है कि आप दूसरों से हेल्प लो। ठीक है, किसी एक मतलब किसी और एक सोर्स से आप हेल्प लेने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो सकता है तो फैमिली में किसी से हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। स्पेशली मदर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाइए। आपको अगर हीलिंग की एनर्जी फील नहीं हो रहा है, आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे हो, अपने कोई फ्रेंड्स के साथ भी आप कनेक्शन में आ सकते हो। ठीक है, अगर किसी अननोन के साथ भी आप कनेक्शन में हो या फिर किसी सोशल मीडिया से आप कोई एक फ्रेंड बना के रखे हुए हो, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन आप हेल्प लो इसी लेवल पर लो कि आपकी इमोशनल साइड डेवलप हो। ठीक है, आप इमोशनल लेवल पर हैप्पी फील कर सकें, हेल्दी फील कर सकें। ठीक है, बहुत लोग आपको लाइफ में मिल रहे हैं आज तक जो कि एक फेस दिखाते हैं लेकिन मन में कुछ और है। ठीक है, इनसे दूर रहना है आपको। आप खुद ही आवर बन, मतलब आपको अवेयरनेस में आना है कि आपको मतलब मन में अभी ये चल रहा है कि आपको सब कुछ छोड़ के कहीं दूर जानी है, सब कुछ मतलब डिटैच फील करनी है इस वर्ल्ड से, इस फैमिली से। ये अच्छा नहीं है। किसी हद तक तो ये ठीक है, लेकिन हमेशा आपको हम फैमिली से, सोसाइटी से, इस सब से कनेक्टेड ही रहते हैं, तो आपको सबके साथ रहकर ही खुशियाँ मनानी है। ठीक है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। हम कितना भागेंगे, जितना भागेंगे प्रॉब्लम्स हमारे साथ तभी भी वापस आएगी। ठीक है, भागने की कोशिश मत करो, सब कुछ छोड़ने की जो मन में ख्याल ना, ये मत लाओ। जो भी हो रहा है उसको होने दो। एंड अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहो, फैमिली की अगेंस्ट मत जाओ, फैमिली की सपोर्ट बनो। एंड आपको भी किसी की हेल्प लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ भी टेंशन है मन में, आपकी इमोशनल साइड में टेंशन है, आप इमोशनली स्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो आपकी पेरेंट्स को जाके बताओ। अकेले में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बाहर वालों से कुछ सोल्यूशन पाने के लिए ढूंढोगे किसी को, तो आपको सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ धोखा ज़रूर मिलेगा। तो आप अपने मतलब पास में ही हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत ही आसपास हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते जा रहे हैं, उनके बात नहीं मान रहे हैं। उनके पास ही जाइए, उन्हीं से ही सोल्यूशन आपके लिए है। जो भी प्रॉब्लम है, आप मतलब आपके एज जितना है उनका एज उन मतलब आपसे बहुत ज़्यादा है, तो आप उनके पास डेफिनेटली आपके लिए आंसर है ही है। ठीक है, एंड ये यहाँ पे देखिए, आपको कुछ वेलकम किया जा रहा है, वेलकम कर रहे हैं, मतलब दोनों ही कार्ड्स में सेम आपके लाइफ में कुछ आ रहा है। ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कुछ तो आ रहा है आपके लिए। एंड आपको डिवाइन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना है। कभी भी आप खुद को अकेले मत फील करो कि आप अकेले हो गए हो, आपके साथ कोई नहीं है। हमारे साथ हमेशा डिवाइन गाइडेड हैं हम, एंड हमेशा डिवाइन हमारे अंदर ही हैं, तो आपको अकेले फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंजल्स मैसेज आपके लिए देखते हैं। आपके साथ मतलब आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हाँ आपके लाइफ में भी कुछ क्वेश्चंस है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका आंसर क्या होगा, या फिर कुछ भी आपके मन में आ रहा है, उसका आंसर आपको इंस्टेंटली नहीं मिल रहा है, या फिर वो प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन भी हो सकता है। कोई भी प्रॉब्लम में आप हो और उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप ध्यान मतलब
शांत होकर कुछ समय बैठ जाइए एक जगह पर। 3 टाइम्स आप ब्रीदिंग्स को धीरे धीरे लेने की कोशिश कीजिए। इनहेल एक्सेल बहुत धीरे धीरे करने की कोशिश कीजिए। माइंड को पूरा शांत कर दो। 3 टाइम्स ऐसे करनी है। एंड उस जगह से आप उठकर कहीं एक दूसरे कमरे में चले जाओ, ठीक है। आपको जो बुक्स पहले मिलेगा दूसरे कमरे में, आपको जो बुक्स हो या फिर कुछ नोट्स हो, कुछ भी तो होगा, वो बुक्स आपको पहली देखनी है। जो फास्ट नज़र में, आपके नज़र में जो भी बुक्स आ रहा है, उसी बुक को आप उठाइए। उसका फर्स्ट पेज, जो भी पेज आपके मतलब आ रहा है, ठीक है, जो भी पेज आपको मन है कि मैं इस पेज को पढूं, उसके फर्स्ट पेज से ही 2-3 लाइन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये कभी आप ट्राई करके देखना, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सोर्स तो मिल ही जाएगा वहाँ से। लेकिन ये टेक्निक करने से पहले आपको खुद को बहुत ज़्यादा शांत एनर्जी में लानी है। एंड आपको ना अभी किसी की सहारा की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप अपने घर से ही वो सहारा ढूंढिए, किसी की हेल्प लीजिए, स्पेशली आपकी पेरेंट्स की हेल्प लीजिए। जो भी है वो सॉल्व डेफिनेटली हो जाएगी। एंजल्स मैसेज आपके लिए, लुक फॉर ए साइन, यू आर रेडी, येस यू आर। आप ना अभी किसी चीज़ को वेलकम करने वाले हो, आपके लाइफ में कुछ आने वाला है। ट्रस्ट, भरोसा रखना है, डिवाइन पर आपको भरोसा रखना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब आप कुछ भी थिंग्स न्यू स्टार्ट करने वाले हो, कुछ सोच रहे हो, या फिर किसी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, आपको और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, उनके बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, मुझे ये तो फील ही हो रहा है कि आपको अबेंडेंस मिलने वाला है। ये अबेंडेंस खुशियाँ हो सकता है, मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रिस्पेक्ट हो सकता है, कुछ भी आपको मिलने ही वाला है। तो आपको बहुत टाइम से आप वेट किए जा रहे हो, ये डेफिनेटली भगवान पर भरोसा रखना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आप फैमिली की सपोर्ट लें, किसी फ्रेंड के साथ बातचीत किए करें, ठीक है। मन में जो भी टेंशन है वो सब दूर हो जाएगा। एंड नियर फ्यूचर में, ठीक है, आपको कुछ तो डिवाइन की तरफ से रिसीव होने वाला है। ये मनी हो सकता है, कोई पर्सन आ सकते हैं, लव, कम, अबेंडेंस, मनी, रिस्पेक्ट, ये सब आपको रिसीव होने वाला है। तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपकी मूड्स के ऊपर भी आपको काम करनी है। जो भी डिप्रेशन की इशूज़ या फिर मूड स्विंग्स प्रॉब्लम्स ये सब है, आपको स्पेशल मेडिटेशन उसी के लिए करना है। थर्ड चक्रा, हार्ट चक्रा पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी है, ठीक है। मेडिटेशन के टाइम आप चक्रास मेडिटेशन, हीलिंग एंड क्लिनजिंग करो। उसी टाइम आपको अपनी अनाहत चक्रा, आग्नेय चक्रा पर बहुत ज़्यादा काम करनी है, ठीक है गाइस। ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं ग्रुप 2 वालों के लिए। हेलो ग्रुप 2, अगर आपकी नेम की इनिशियल्स इस ग्रुप में हैं, BDF, HJL, NPR, TVXZ, तो चलो देखते हैं आपके लिए आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। पहले देख लेंगे सल्यूशन क्या है, फिर चेक करेंगे। Knight of Cups, okay. Nine of Swords, Two of Cups, okay. Five of Cups, ओके। कप्स की एनर्जी बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो क्या। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट, ओके।
एनर्जी से कुछ कार्ड लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। एनर्जी ओरेकल से 3 कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए। कैरिंग कनेक्शन, 2 ऑफ कप भी है, कैरिंग कनेक्शन भी है। एंजल ऑफ बैलेंस, कॉर्नुकोपिया। ओके, बॉटम ऑफ द डे के 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। देखिए, प्रॉब्लम्स तो आपके साथ इमोशनल लेवल पर बहुत है, फाइनेंशियल लेवल पर भी है, ठीक है। आपकी ड्रीम्स बहुत कुछ अचीव करने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो थिंग्स को, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। आपके पास प्रॉब्लम्स इतना नहीं है जितना आप उसको सोच रहे हो। प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स से 9 ऑफ सोर्स से, तो प्रॉब्लम्स तो आपके साथ डेफिनेटली है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि जैसे आपको रात में सोना नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक किए जा रहे हो, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो, ठीक है। आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो लाइफ में, एंड अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ भी चाहते हो, एक साथ आप दोनों ही चीज़ को बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है। नंबर 2 आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है। नंबर 2, 7 एंड 5, ये सब नंबर्स आपके लिए स्पेशल हो सकता है। एंड आपके लिए ये बोला जा रहा है, आपको पहले तो बैलेंस बैठाने की ज़रूरत है, बोथ मटेरियल थिंग्स एंड स्पिरिचुअल थिंग्स, ठीक है। ये दोनों की एनर्जी अगर आप में से किसी भी चीज़ को लेकर कमी हो गई तो आपको फील हो जाता है, एंड आप छोटे छोटे थिंग्स को ही सोच सोच कर बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हो। करेंटली अगर मैं बात करूँ तो आप इमोशनल लेवल पर बहुत हर्ट हुए हो, किसी की बातों में या फिर किसी थिंग्स के बारे में सोच सोच कर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गए हो। प्रॉब्लम आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, इतना ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी बड़ा कुछ नहीं हो गया है। हाँ, लॉसेस कुछ हुआ है, कोई आपसे दूर हुए हैं, या फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, वो आप प्रॉब्लम फील कर रहे हो, लेकिन कुछ तो आपके मन में अंदर ही अंदर वो खाई जा रही है। पास्ट में कुछ ट्रॉमा हुआ है जिससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो रिसेंट पास्ट में, ठीक है। एंड हो सकता है आपकी हेल्थ में भी गड़बड़ है, हेल्थ में कुछ खराबी है, या फिर आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हो, कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, वो भी एक प्रॉब्लम है आप खुद के लिए, ठीक है। वही सब सोच सोच कर ही आप परेशान होते जा रहे हो। आपकी वाइब्स ना यहाँ पे मुझे लो ही फील हो रहा है, लेकिन आप सोच अच्छा रहे हो, लेकिन करते कुछ और हो। आपकी सोच में तो पॉजिटिव सोच कर ही आप आगे बढ़ रहे हो, सोच में कुछ गलतियाँ नहीं है, लेकिन हो जाता है आपके साथ। हो सकता है ये आपकी पास्ट की कर्मा, मतलब इसी जन्म में कुछ पास्ट में बचपन में कुछ किए हो जिसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ रही है अभी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जो भी हो आप एयर साइन के हो सकते हो, फायर साइन के हो सकते हो, या फिर वाटर साइन के हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अपनी इमोशन को आपको काबू में रखनी है। ऊपर से आपको कोई देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन आपकी मन को एक आघात ही लगा है इमोशनल लेवल पर, एंड आप अंदर ही अंदर रोए जा रहे हो, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। एंड इतना ज़्यादा रोने की क्या ज़रूरत है, जो हो रहा है, जो हो गया है, उसको भूल जाने की कोशिश करो ना। एंड 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे है, आपको किसी ने धोखा दिया है या फिर आप किसी को धोखा दिए हो। आप ना अपने मन में बहुत कुछ छुपाए रखते हो, आपके मन में डेफिनेटली कुछ नेगेटिव थॉट्स है। यहाँ पे तो 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आपके मन में डेफिनेटली किसी पर्सन के लिए या फिर कोई थिंग्स के लिए आपके मन में कुछ नेगेटिव थिंकिंग है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा और टेंशन लग रहा है, और परेशान फील हो रहा है, और जो हेवी एनर्जी भी फील हो रहा है। बचपना आपके अंदर है, आप एक चाइल्डिश नेचर की पर्सन हो। ऊपर दिखने में आप फील करते हो कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, लेकिन नहीं, आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश नेचर की हो, और इतना ज़्यादा ओवर इमोशंस को आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यही प्रॉब्लम है आपके साथ, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो एक्चुअली। क्या आपको सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, इस दोनों चीज़ में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप एक अच्छा सा फ्यूचर चाहते हो, फ्यूचर में आपके लाइफ में सब कुछ हो जाए, सब कुछ आपको मिले,
ये चाहते हो, लेकिन करेंटली वो माइंडसेट ही आपकी नहीं है। देखते हैं आपके लिए ओशो जिन से क्या कार्ड्स आ रहा है, क्या सलूशन आपके लिए हो सकता है। फ्रेंडलीनेस, नंबर 2 यहाँ पे बार बार फील हो रहा है। हो सकता है आप 2 थिंग्स को एक साथ ही सोचते हो। गोइंग विद द फ्लो, कंपैरिजन। ओके, किसी थिंग्स को लेकर अपने मन ही मन कंपेयर किए जा रहे हो क्या, या फिर किसी को बताते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है चेंज। यस, यही तो फील हो रहा है, आप कुछ चेंज चाह रहे हो। ये वाले डेक से देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। चॉपवुड, ओके, और एक कार्ड बिटवीन वॉल्स। ओके, नंबर 3, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। बॉटम ऑफ द डेक है लॉयल हार्ट। ओके, हाँ, तो फ्रेंड्स आप ना एक बहुत सादा सीधा इंसान हो। बहुत थिंग्स की कॉम्प्लिकेसी आपके अंदर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होकर नहीं सोचते हो। कुछ तो प्रॉब्लम है आपके साथ, इमोशनल लेवल पर ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है अभी कि कुछ चेंजेस लाओ अपने मन के अंदर ना, एक हाई एनर्जी आपके मन के अंदर लानी है। एंड आप जो सोच रहे हो ना, वो सोच सच है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आप किसी को देखकर उसके बारे में सोचे जा रही हो, उस जैसा मतलब उस पर्सन हो सकता है, या फिर कोई थिंग्स को देखकर आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। एंड वही चीज़ आपको भी चाहिए, यही थिंग्स, ये कंपैरिजन की कार्ड से वही नज़र आ रहा है कि कुछ तो कंपैरिजन, या फिर आप कुछ सोचे जा रहे हो कि ये थिंग्स मेरे साथ होना ज़रूरी था, ये नहीं है मेरे पास। ठीक है, यही एनर्जी में आप हो। आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, लेकिन कुछ दिनों से हो गया है, पिछले कुछ मंथ से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर करके अपनी कॉम्प्लिकेशन, मतलब खुद ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हो, जहाँ की आंसर्स आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन और ज़्यादा डार्क एनर्जी में आप फंसते जा रहे हो। ठीक है, डार्क एनर्जी तो यहाँ पे फील हो ही रहा है। आपको इजीली जो भी नेचर आपको जहाँ पे भी लेके जा रहे हैं, आपको इजीली वहाँ ही जाना है। नेचर आपके साथ जो कर रहा है आप उसी को करते जाइए। आपको कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अपनी तरफ से। ठीक है, नेचर आपको क्रिएट किए हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो इंटेंशन होगा। ये जो सिचुएशन आपके साथ आया है, कुछ तो क्रिएशन में, मतलब आप गॉड की क्रिएशन को चैलेंज क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप ना कंपैरिजन करो। आपको जो मिल रहा है, जो मिला है, वो दूसरे, मतलब आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो कि उसके पास इतना है, वो ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। ये कंपैरिजन की थॉट आपके दिमाग से हटाना है। मुझे समझ में आ रहा है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। हो सकता है किसी पर्सन को देखकर आप समझ रहे हो कि उस पर्सन जैसा ही मुझे बनना है, मैं वही थिंग्स मेरे अंदर चेंज कर दूं, या फिर कोई किसी ने बहुत ज़्यादा अबेंडेंट करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है किसके पास, आप चाहते हो कि उसी के जैसे मैं बन जाऊं। ठीक है, आप एक स्पेशल सोल हो, आपके मन में किसी के लिए कोई भी बुरा थॉट्स नहीं रहता है, आप बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर पर्सन हो। लेकिन कुछ दिनों से कुछ ऐसा हुआ है, या फिर आप फ्यूचर के बारे में सोचकर प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जो भी आप कर रहे हो ना, ये जो एनर्जी है, ये बिल्कुल भी अच्छा एनर्जी नहीं है आपके लिए। आपको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, आपकी माइंड को, आपकी बॉडी को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है डिवाइन की तरफ से। लेकिन आप किसी दूसरों को देखकर अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
अगर आप समझ पा रहे हो तो ये थिंग्स को डेफिनेटली समझ पाओगे कि आपके लाइफ में जो है वो गॉड गिफ्टेड ही है। दुख हो सुख हो जो भी आपको मिल रहा है ये आपकी कर्मों की सज़ा है या फिर आपकी कर्मों की गुड रिजल्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है, ये एनर्जी से बाहर निकलिए। आपको जितना मिला है, जो मिला है, आप ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, खूबसूरत हो, जो भी हो, आप अपनी एनर्जी में ही हमेशा रहिए ना। दूसरों को देखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। वो क्या करता है, क्या मतलब उसके पास क्या है नहीं है, आपको वो सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस करो, आपको जो मिला है उसी पर ध्यान दो। ठीक है, एंड कुछ चेंजेस, डेफिनेटली आप कुछ चेंजेस ही करना चाह रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे था, आप कुछ चेंजेस ही लाना चाह रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन वो चेंजेस ना आप 3D लेवल पर करना चाह रहे हो। आपको वो एनर्जी, वो पोटेंशियल अपनी सोल लेवल पर, अपने ऊपर, आप खुद तो बॉडी नहीं हो ना, आप तो एक सोल हो, तो अपने लेवल पर आपको चेंज करनी है। एक हायर सेल्फ को आपको जॉइन करना है। ठीक है, इसको आपको समझनी है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपको आपकी इमेजिन के थ्रू ही चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ना कि फिजिकल चेंजेस। ठीक है, माइंड पर आप ना जो सोचोगे वही हो जाएगा। अगर आप माइंड में सोच रहे हो, अपने मन में फिक्स करते रखे हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप हैप्पी हो, वेल्दी हो, हेल्दी हो, सब कुछ हो, डेफिनेटली आप हो जाओगे। अगर आप हमेशा गुमसुम रहोगे, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लो एनर्जी में रहोगे, रात को उल्टा सीधा सोचोगे, तो वही एनर्जी में रहोगे। जितना चेंजेस बाहर कर लो, कभी भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अंदर तो आपके मन में तो कचरा भरा हुआ है ना, तो उस कचरे को बाहर निकालिए। ओके, एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं? 2 ही कार्ड्स आया है। परफेक्ट टाइमिंग। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। within the next few months. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है बी असर्टिव। आप खुद की एनर्जी में रहिए ना। डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, आप स्पिरिचुअल बहुत हो, उस नॉलेज को शायद आप भूल गए हो। आप अपने इमोशंस में, अपने जो सेल्फिशनेस बोलते हैं ना, आप उसी एनर्जी में इतने फंस गए हो कि आपकी खुद की वैल्यू आप भूल गए हो। आपको इस दुनिया में भेजा गया था कि आप लोगों को गाइड कर सको, उनकी स्पिरिचुअल टीचर बन सको, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप खुद को क्वेश्चन करो। ठीक है, क्या आप सच में लोगों की भलाई कर रहे हो या फिर अपने ही प्रॉब्लम में फंसते रहे हो? प्रॉब्लम्स, इसे देखा जाए तो प्रॉब्लम्स कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम्स जो था वो चला गया है। आप खुद ही सोच सोच कर उसको बड़ा करके मतलब करते जा रहे हो। लेकिन अभी आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ गई है एंड आपको ना अपनी इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप शायद जो स्पिरिचुअल फीलिंग आप करते थे ना पहले, उसको फील करना भूल गए हो। लेकिन सॉल्यूशन तो आपकी ही पास है, आपको तो दूसरों को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका एक ड्रीम था, आपको गोल्डन वर्ल्ड बनाना था। हो सकता है उसी मिशन से आप बाहर निकल आए हो। आप खुद के ऊपर चेंजेस करने की, खुद के बारे में भी सोचे जा रहे हो। हाँ, खुद के बारे में सोचो, अपना माइंड की ग्रोथ करने के लिए सोचो ना। क्या चेंजेस करने की सोच रहे हो आप? आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, आपको एक गोल्डन वर्ल्ड बनाना था। ये आपको फिर से आप अपने को क्वेश्चन करने लग जाओ, अपनी इंट्यूशन को, अपनी माइंड को, अपने हार्ट को क्वेश्चन करने लग जाओ कि जो मैं कर रही हूँ क्या वो सच के मतलब सच है, सही है। आप डिवाइन की जो भी क्रिएशन है उसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं। किसी एक स्पेशल पर्पज़ की वजह से ही हमको ये सिचुएशन, ये थिंग्स जो भी है, जो भी स्ट्रेट जो भी मिला है हमको, वो डिवाइन की मर्ज़ी से ही मिला है। कुछ तो वो तो कुछ चाह रहे होंगे ना। डिवाइन भी मतलब हमारे जैसे तो नहीं सोचते होंगे, वो तो कुछ नेचर, वो तो कुछ अलग ही सोचता होगा ना, यूनिवर्स।
ठीक है। वो तो उल्टा सीधा ऐसे कुछ नहीं सोचते होंगे, या फिर यूनिवर्स को आप कभी सुने हो कि ऑलमाइटी एंड सुप्रीम सोल वो कभी नेगेटिव हुए हैं, नेगेटिव सोचे हैं? ऐसे तो कभी आप नहीं सुने हो ना। तो फिर आप क्यों सोच रहे हो? आप भी उसी का अंश हो ना, उसी से तो आए हो, तो आप क्यों इतना उल्टा सीधा गलत ये सब सोच रहे हो? आपकी ड्रीम था एक अच्छा वर्ल्ड बनाने के लिए, आप सोचते आए हो बचपन से। वर्ल्ड अच्छा ना बनाओ, अपने माइंड को तो अच्छा बना सकते हो। ये तो आपके हाथों में है कि आपके माइंड में आप क्या फीड करोगे, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या फीड करोगे, अच्छा फीड करोगे या फिर नेगेटिव थॉट्स ही फीड करने वाले हो। एक बात आप हमेशा याद रखो, अगर आप माइंड के लेवल पर खुशी फील कर पा रहे हो, वो हैप्पीनेस फील कर पा रहे हो, तो आप समझ जाओ कि बाहर भी आप उसी हैप्पीनेस को फील कर पा रहे हो। ठीक है। हैप्पीनेस इज़ इनसाइड यू। हैप्पीनेस बाहर आपकी तरफ नहीं आने वाला है, आपको खुद ही क्रिएट करने वाले हो आप उसको। ठीक है। आपके लिए एक छोटा सा टेक्निक मैं बताना चाहूँगी। आप जितना हो सकता है ना सन की रेज़ लेने के लिए बाहर जाइए आफ्टर सनराइज़ 2 आवर्स। ठीक है। सनराइज़ होने के बाद ना 2 घंटे के बाद आप सन बेदिंग कर सकते हो। आपके मन में जो भी थकान है, जो भी टेंशन्स है, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, वो सब दूर हो जाएगा। एंड आपको हमेशा मॉर्निंग मेडिटेशंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमेशा। ठीक है। आपके लिए टाइम आ रहा है, फिर से ये रियलाइजेशन आपको होने वाला है एंड आपको कोई गाइड भी करने वाले हैं। अगर आप भूल गए हो वो सारे थिंग्स को, फिर से आप ट्रैक में आ जाओगे एंड कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंथ में आप फिर से वो जो स्वर्णिम दुनिया आपको बनानी थी ना, इसीलिए आप फिर से लग जाओगे। आपको हो सकता है कुछ दिनों में रेनबो दिखा जाएगा, एक अच्छा सा रेनबो आप देख पाओगे। ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको एक गिफ्ट एंड मैसेजेस मिलने वाला है एंड आपको पता है आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो, डिवाइन की स्पेशल क्रिएशन हो आप। आपकी जितना मतलब पोटेंशियल है ना, जितना एनर्जी आपके अंदर है, आप उसको शायद पहचान ही नहीं पा रहे हो। किसी थिंग्स को लेकर ही आप परेशान होते जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझ पाई हूँ, मतलब समझा पाई हूँ। ये था आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग। ऐसा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। आज के लिए इतना ही। रहती हूँ मैं। नमस्ते।